चूना है जो इस्तेमाल होता है। ये पत्थर फॉर्म के अंदर मैं आपको बता रहा था, ये रीज़न ये होता है इसका कि ये जो होता है ना ये गर्म, ये बुझा हुआ चूना नहीं होता। एक चूना होता है बुझा हुआ, वो पाउडर फॉर्म में होता है, पर वो जो होता है ना वो इतना तो कम ही लगेगा, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। सिंपली इसको मग में भरो और उसके बाद दीवार पे फेंक के मार दो, बस ज़ाया होगा इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा। भाई तो आज की इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। चूज़ों को फीड वगैरह डाल दिया, माशाल्लाह से फीड वो खा रहे हैं सही तरीके से, जैसे कि इनको ऑलरेडी पता हो कि फीड। तो पहले की वीडियो और अब की वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इस पर एक हाथ लग रहा है, पर फिलहाल के मैंने इसको सोचा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत है अभी जितना हो गया ना, बहुत है थोड़ा। उसके रीज़न क्या है कि भाई देखिए गर्मियों में मैंने बहुत ज़्यादा फ्लॉक्स नहीं डाले। मैं इसको इस तरीके से लेकर चला कि एक फ्लॉक को थोड़ा लंबा लेके फिर, यानी कि लास्ट ईयर अगर या उससे पहले आप देखेंगे तो मैं इतने ज़्यादा फ्लॉक डाला था कि एक टाइम पे 6 से 7 फ्लॉक खत्म हो गया था, पानी भी हटा दिया है। और अभी ज़रा माशाल्लाह मैंने कहा आपको दिन में ज़रा लुक का ओवरव्यू दिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बात पुरानी हो गई कि भाई दिन में आपको लुक समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हाथ से आप इजीली घुमा सकते हो। ऐसा पता है जब ज़्यादा हार्ड होगा तो आपको 2 हाथ की ज़रूरत लगेगी, लेकिन फ़िलहाल आप एक हाथ से भी इसको आराम से घुमा के काम कर सकते हो। इतनी ज़्यादा जानने लगी कि असल में कुछ चीज़ ऐसी थी जो बीच में चोरी थी, इस चक्कर में जो ना थोड़ा सा काम ख़राब हो रहा था। लेकिन माशाल्लाह से आप देख रहे हो कि हल्की सी जान तो ऐसे बातें लगेगी, लेकिन ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है वो कहाँ से शुरू है भाई? हमारा एक छोटा सा कंट्रोल शेड, हाँ, जो कि काफ़ी टाइम से अल्लाह का शुक्र है कि बन रहा है। अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग में, जाहिर सी बात है आपको पता है अभी बकरा ईद का काम मतलब हो रहा है, बकरा ईद फेरी पेपर। इसके अलावा ये कि हमारे पेपर्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जाहिर सी बात है टीचर्स वगैरह स्टूडेंट जो है वो पेपर्स में लगे हुए हैं, तो इधर देखने का कोई काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर थोड़ा पेंडिंग में चल रहा है। थोड़ा सा काम पेंडिंग में चल रहा है। लास्ट टाइम जो अपडेट दी थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ की थोड़ी बहुत छत बन गई, एक पिलर और डल गया, ये वाला गार्डर बन गया, इसके ऊपर क्या डल जाएगी अब मस्जिद, अभी इसके ऊपर दोबारा से स्लैब, इसके ऊपर मजीद स्लैब्स वगैरह लग जाएंगे, इस तरह के गार्डर्स लग जाएंगे। और उसके अलावा एक चीज़ और हुई है, वो ये है कि छोटी छोटी खिड़कियाँ निकाल दी। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 खिड़कियाँ। क्या लगता है ये हमारी अपोजिट साइड पर होंगी नहीं होंगी? यार लग तो नहीं रहा मुझे अपोजिट साइड पे। और ये खिड़की निकालने का जो है, मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या जैसे सर्दियाँ हैं तो उसमें जब मिनिमम वेंटिलेशन हमें देनी पड़ेगी, तो उस वक्त ये मेरे ख्याल में उस वक्त ये काम आते हैं क्योंकि उसमें वेंट्स लगते हैं। ये जो खिड़की है ना, यहाँ से डायरेक्ट हवा नहीं आ रही। सही है, तो बेसिकली या तो फिर अमोनिया को बाहर निकालने का मकसद है, या तो फिर मिनिमम वेंटिलेशन। क्योंकि अभी तो ना इस मामले में यार सर से बात हुई नहीं हमारी कि ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, क्या हिसाब किताब है, वो आगे पता लगेगा इंशाल्लाह ताला, आपको बताते रहेंगे। और ये भी नहीं पता कि खाली इस तरफ आएंगी या फिर इस तरफ भी आएंगे। अगर इसी तरफ है तो फिर तो ये समझे सर्दियों में जो है इस तरीके से हम जो है ना हल्की सी वो देंगे, क्योंकि अगर हमने वहां से दे दी तो आपको पता है बहुत ज्यादा शेड जो है वो हवा पे आ जाएगा, तो इसका ज्यादा कर भी नहीं सकते। और उसके अलावा यार एक लास्ट टाइम एक साहब का कमेंट था, वो ये था कि भाई कि इसके ऊपर खाली हम कंट्रोल शेड में ही मुर्गी पलेगी, ओपन शेड में नहीं पलेगी। तो उसका जवाब है पल सकती है अगर उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाए। इस जगह पे भी पल सकती है कम क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी पलती है। वही है ना कि ओपन शेड में कंट्रोल शेड में तो आप डिफरेंस कर ही नहीं सकते हर सूरत में, आप उसमें रिजल्ट वाइज क्योंकि एफसीआर देखा जाए तो कंट्रोल का अच्छा है, अगर हम डिजीज से बचें तो कंट्रोल में अच्छे हैं, हर चीज में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में हम कंट्रोल में, लेबर कॉस्ट भी कंट्रोल में अच्छी लगती है। उसके अलावा बट भी अच्छा रहता है कंट्रोल में, क्योंकि देखें इधर पैड्स लगेंगे उधर वो लगेगा, तो एक इन्वायरमेंटल कंट्रोल जगह होगी, तो जैसे बात है बहुत सारी चीज़ों से आप बचोगे। देखिए ना आप बड़े जो लाइव स्टॉक पे जो डेयरी वगैरह का काम हो रहा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है कंट्रोल शेड पे गए हुए हैं, कंट्रोल शेड है, ऐसे अदान होती है, बल्कि काम करते हैं, अभी निकलते हैं घर, चल के आपको अपडेट देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। से तो घर आ गए और घर से मुरादे यानी कि चूज़ों के पास आ गए, और चूज़ों के पास आके आज करना क्या काम मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोगों को याद हो कि पहले हमारे पास पूरा एक फ्लॉक हुआ करता था, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो सेल आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पे नया चूज़ा डालने से पहले जो ना ज़रा मैंने करना क्या है, मैंने करना ये है कि यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत वो करूँगा, चूना कर दूँगा, और उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो गंदगी है ना वो भी साफ़ हो जाएगी। दूसरा ये जगह इतनी ख़तरनाक है, इतनी ड्रॉनी लग रही है ना, इसकी लुक भी थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा लंबा काम है, जैसे तैसे करके इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद समझाएंगे आपको क्या होता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करा है चूना पूरी जगह, क्योंकि बड़े आसान तरीके से करना है और ब्रश नहीं चाहिए। पूरी जगह पर करने पे मुश्किल से मुझे आधा पौन घंटा लगेगा, ठीक है। और करना कैसे, ये चूने के पत्थर हैं जो बेसिकली अभी हैं हाथ में सामने मौजूद हैं, इनको पानी में भिगोएंगे और उसके बाद आपको जादू दिखाते हैं। अभी गर्म हो रही है, पहले थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद में इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है। ये चूना है जो इस्तेमाल होता है, ये पत्थर फॉर्म के अंदर मैं आपको बता रहा था। ये रीज़न ये होता है इसका कि ये जो होता है ना ये गर्म, ये
बुझा हुआ चूना नहीं होता। एक चूना होता है बुझा हुआ, वो पाउडर फॉर्म में होता है, पर वो जो होता है ना वो इतना गर्म नहीं होता। पर ये वाला चूना जो है ना ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा पानी में डालते ही। मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा गर्म होता है ये। 2 मिनट ज़रा रुके, पानी थोड़ा सा कम कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना गर्म होता है। तो ये देखो ये रहा चूना, उसके बाद हमने पानी में डाला और उसके बाद ये फ़ौरन से क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडाइज। अगर मैं गलत हूँ ऑक्सीडाइज कहते हैं क्या कहते हैं मुझे देखिए पता नहीं है, मुझे कैसे जनरल बता रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि ये जो ना कंट्रोल से ख़राब हो जाता है। और इसी तरह का हमने ये चूना बना लिया है ऑलरेडी। तकरीबन इसमें मैंने डाला कितना चूना आपको ये बता दूँ कि तकरीबन आधा लीटर ड्रम है और साथ में चूना 15 kg डाला है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ फेंकना है, कोई ऊपर फेंकना है। और जो सफाई का तरीका कर रहे हैं उसमें ज़ाया बहुत होता है, तो इस चक्कर में ये जुगाड़ है ना वो बेसिकली इस तरह के लिए। तो ठीक है, 1 मिनट आते रखो। तो अब ये है कि इसमें जलीली करना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे। बताते हैं आपको स्पेशल चीज़ मैंने है कि पंखे वंखे मैंने पहले निकाल दूँ, क्योंकि पता लगे पंखे अगर गीले हो गए ना चूने से तो फालतू में ख़राब होंगे। तो फ़ायदा क्या, इससे बेहतर है कि पहले हम पंखे निकालते हैं उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आपको बताऊँ भाई सिंपली करना कैसा है, बड़ा आसान तरीका होता है। अगर आप फार्म पे अपने कर रहे हो ना तो कभी भी हाथ से ना करो, हाथ से करने में तो देर बहुत ज़्यादा लगेगी। तो उसके अलावा इतना चूना लग जाएगा, चूना तो कम ही लगेगा, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। सिंपली इसको मग में भरो और उसके बाद दीवार पे फेंक के मार दो, बस। ज़ाया होगा इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा ज़ाया होगा, लेकिन ये है कि अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी इसकी। इनके तार निकले हुए हैं, जितने भी होल्डर हैं ना इन सबके तार हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। ये वायरिंग जो है टोटल एक तरफ लिमिटेड करी है, उसका ये स्विच भी ख़राब है, बंद है। यहाँ तक कि बीच में 1-2 होल्डर्स और उन सबके तार निकले हैं। उसका रीज़न यही था कि भाई चूना करना हो, धुलाई करनी हो, कुछ भी करना हो तो उसमें फिर हमें इस तरह काम करना पड़ता है। खैर अब ज़रा करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद बात करते हैं किस तरह की लुक आएगी। ठीक है, चेंज है वो जो वाला काम था ना मगे वाला, उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो अब ये है कि मोटर का यूज़ करके और मोटर का पाइप डालेंगे इसके अंदर। छोटी सी मोटर है हमारे पास, तकरीबन बहुत कम पावर की है, मेरे ख्याल से आधे की भी नहीं, आधे से भी कम की है। तो ये जो है ना ये भर के देगी हमें पानी, और ये सारा पानी हम देंगे नीचे से जो ना पाइप के थ्रू नीचे शावर कर देंगे। एक बंदा होगा जिसको भर के देखता रहेगा, फिलहाल काम चल जाएगा। लेकिन ये कि काम जल्दी भी हो जाएगा, कपड़े भी बच जाएंगे। वरना इसमें ये है कि मुँह पर आए ना तो ज़्यादा मसला बनेगा, ज़्यादा ख्वारी लगेगी। तो दिखाते करते हुए आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा प्रेशर का इसका, और किस तरीके से पूरी दीवारों पर होगा वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी देर लगेगी, पर चीज़ों को इतना बेहतर वे के अंदर समझाने के लिए कुछ अच्छी सी वॉल वगैरह लेकर उस पर भी ट्राई करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, चूना जो था ना वो मैंने आपको बताया था कि उसे डिफरेंट चेंज से कर लें। तो इसमें यह है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो इजीली हो जाता है। अगर उसके कंपैरिजन में बात करें ना, क्या कहते हैं, बोरे मार के, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। इसमें खैर थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया, टेक्निकली बड़े फार्म्स के लिए ईजी रहता है, इसमें थोड़ा सा मसला भी हुआ। पर यह है कि मेरे ऊपर कम से कम आया, वरना मेरे ऊपर जो ना बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो बहुत जिसे कहते हैं ना मसाइल आ रहे थे। पर ये देख सकते हो कितनी प्रेशर से ऑलमोस्ट दीवारें हम कह सकते हैं कि जो ना वॉश होना शुरू हो गई, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर था। फिलहाल एक कुछ चीज़ें साफ़ हुई हैं, वैसे पता जैसे जैसे चूना सूखेगा जैसे जैसे पता लगेगा। एक हाथ का तो काम था भी नहीं है, 2 से 3 हाथ लगेंगे तब जाके अंदर का कलर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, विजिबिलिटी हो जाएगी ना इसकी, फिर भी दिखेगा। तो ऐसे बात है, ये वॉल देख रहे हो ना, वॉल पे अच्छा खासा चप्पे लगे तो ये भी निकलना शुरू हुई है। एक हाथ ज़रा सूखने पर लग जाए अच्छा सा, फिर मज़ा आएगा कहानी में असल। तो अभी करते क्या है, अभी करते ये हैं कि एक हाथ और लगाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। जगहों पे चूना कर दिया है, कुछ जगहों पे चूना रह गया है। और सिचुएशन ये थी कि मैंने आपको दिखाया था कल कि यहाँ पे चूने की हमने बौछार कर दी थी पानी का प्रेशर मार के। तो पहले की वीडियो और अब की वीडियो देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इस पर एक हाथ लग रहा है, पर फिलहाल के मैंने इसको सोचा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत है अभी जितना हो गया ना, बहुत है। थोड़ा बहुत यहाँ पे वैसे ही मार दिया था, मजाक में थोड़ा बहुत यहाँ पे मजाक में डाल दिया था, चेक कर रहा था क्या इधर मिलता है। तो अगर थोड़ी और मोटी लेयर लगती ना तो अच्छा काम हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से फिलहाल बहुत है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम दोबारा करेंगे चूना डालने से पहले तो उसको अच्छे से मोटा कर देंगे और सब चीज़ें जो है ना वो आराम से एक दफ़ा देख लेंगे। अब करना क्या है, अब ये है कि जब मैं आऊँगा शाम में तो वो जो लड़का हमारा जो कारकुन है वो इस सारी जगहों को अच्छे से साफ़ कर देगा। साफ़ से मुराद क्या है कि ये चूना यहाँ पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत मोटा, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, इस सारी जगह को साफ़ कर देगा अच्छे से। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चूज़ा शिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद जो घर वाला चूज़ा उसकी भी नई प्लानिंग करेंगे, यानी कि घर वाले चूज़े को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये है कि सिचुएशन थोड़ी अपडेट देना शुरू करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों की, टर्की की और उसके अलावा मोर की, खरगोशों की, और ऐसे ऐसे चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला ट्रैक शुरू हो गया। अभी मेरा जो प्लान है ना वो ये है कि मैंने यहाँ पे एक वेल्डिंग प्लांट लेकर आना है। अभी गर्मी हो रही है तो मैं आपको समझाता हूँ वेल्डिंग प्लांट को लेकर आना है। वेल्डिंग प्लांट इसलिए लेकर आना है कि यहाँ पे जो है ना हर चीज़ को वेल्डिंग करके लगाएंगे। और यहाँ पे एक बड़ा प्यारा था पिंजरा बनाने का, मैंने सोचा यहाँ पे पिंजरा बना लूँगा मैं, यहाँ पे टर्की वगैरह आराम से आ जाएगा फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे भी किसी ना किसी चीज़ का एक पिंजरा बना लेंगे ताकि काम चलता रहे अपने हिसाब से। ये एक जगह है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो 2-3 बनाए छोटे छोटे से पिंजरे पड़े हुए समझने देखा जाए तो। एक इधर बन जाएगा छोटा पिंजरा, एक पिंजरा बड़ा इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक बाथरूम है लेकिन बाथरूम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाथरूम को ऐसा चोरी रहने दूंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर एक बड़ा सा फ्रेम बना के
मोर वगैरह भी लाके डाल दें, लेकिन यानी कि फीमेल तो बड़ी है, मेल भी लाके डाल दें। पर देखते हैं, अभी ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरा ख्याल है, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, अल्लाह ने चाहा और एक चीज़ का आपको अपडेट देते रहेंगे। देख रहे हो चुने के बाद बेहतर हो गया, जिस तरह पहले बहुत खौफनाक लग रहा था अब खौफनाक नहीं लग रहा, अब थोड़े से टेंशन कम लग रही है। और सबसे अच्छी मैं आपको बात बताऊँ यार, नीचे भी गर्मी है ऊपर भी गर्मी है, यहाँ पे ठंड महसूस हो रही है, एक ठंडक का एहसास है। चूना जो होता है इट्सेल्फ एक ठंडक देता है। तो सबसे अच्छी चीज़ मैं यही सोच रहा था कि यार एक तो सारे जो वो हैं जम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी ये है ना जगह थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट था हमारी जगह का। खैर चूज़े यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर डिटेल में बात करेंगे। इस चूज़े को है इसको शिफ्ट करना है एक एक करके, या एक थैला निकाल लो बस, और अभी एक इनको पकड़ेंगे ज़रा जल्दी से और इनको भर के फिर इनकी सेटिंग करेंगे। यहाँ के भी सफाई कर देंगे, जैसे बात है नए चूज़े की तैयारी वगैरह शुरू हो जाएंगी। तो अभी ज़्यादा चूज़ा नहीं, थोड़ा सा चूज़ा है, जल्दी से भरना है और जल्दी से उसके बाद इसकी सेटिंग वगैरह करनी है। देखते हैं क्या करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। माशाल्लाह से चूज़े का साइज़ वाइज बड़ा अच्छा आया है। अच्छा भाई क्या कहते हैं, चूज़े तो पकड़ के लेकर आ गए थे, वो मैं जानबूझ के वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा लाने का, रास्ते का, सब चीज़ों का। लेकिन ये है कि वो चीज़ें आपने बहुत सारी दफ़ा देखी मैं, पर ये था कि यहाँ का रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी था कि ऐसा बात है जगह साफ़ होने के बाद आपको कैसी लग रही है, कितनी बेहतर लग रही है। और भाई जो लोग अपने जिस शहर में रहते हैं मुझे बताएं गर्मी का क्या हाल हवाल है। हमारी यहाँ तो ना गर्मी बहुत ही जिसे कहते हैं ना ज़्यादा हो गई है। खैर माशाल्लाह से चूज़ों की आपको हेल्थ दिखाऊँ, ओवरऑल आपको चूज़ा देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक भी चूज़ा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आने के बाद जो है ना ऐसा हो कि वो आके बेसिकली आके बैठ जाए, ठंड से होकर रुक जाए। जो भी चूज़ा है ना वो आराम से आके अपने हिसाब से फ्रेश होता जा रहा है। आप एक दो दफ़ा इनको और भी अगर अनबॉक्स होते हुए देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि माशाल्लाह से भाई फ्लॉक जो है ना वो पर्सनली बहुत अच्छा पड़ा है। उसके रीज़न क्या है कि भाई देखिए गर्मियों में मैंने बहुत ज़्यादा फ्लॉक्स नहीं डाले, मैं इसको इस तरीके से लेकर चला कि एक फ्लॉक को थोड़ा लंबा लेके फिर यानी कि लास्ट ईयर अगर या उससे पहले आप देखेंगे तो मैं इतने ज़्यादा फ्लॉक डाला था कि एक टाइम पे 6 से 7 फ्लॉक डाल रहा था। यानी कि हर महीने हर 15 दिन के बाद जो ना एक और फ्लॉक डाल रहा था, हर 15 दिन के बाद एक और फ्लॉक डाल रहा था। पर अभी सिचुएशन ये है कि इस दफ़ा मुश्किल से हर महीने में एक भी नहीं डाला होगा। उसका रीज़न ये था कि यार वो फिज़िबल नहीं हो पाई थी कहानी, उसमें चूज़ा बेचना फिर चूज़े के ऊपर मार्जिन निकालना बेवकूफ़ी था। इससे बेहतर है कि आप चूज़ा रखो और तैयार करके आराम से बेच दो। अब ये था कि उसमें ये इश्यूज़ आ रहे थे कि मार्केट उस हिसाब से अब नहीं है। अभी बड़े माल की मार्केट अच्छी है, अगर आप बड़ा माल तैयार करके बेचते हो तो अच्छा मार्जिन निकल आता है। वही काम अगर आप छोटे माल के साथ करते हो ना तो टेक्निकली इतना मज़ा नहीं आता। अच्छा भाई आप देख रहे हो कि एकदम से ये गिर गया, क्या नाम है इसका, ये टोकरी गिर गई, पर टेंशन नहीं है, टोकरी के नीचे एक भी चूज़ा नहीं मरा। वो चूज़ा जो था ना वो पहले ही हल्का सा ढीला था जो उसके नीचे दबा है, तो मरा नहीं है। कहीं आप लोग सोच रहे हो वीडियो के अंदर कि मर गया, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। अभी मैं उठाते हुए मैं आपको दिखा दूँगा, शायद ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, पर मैंने ये वीडियो उठाते हुए चेक किया था कि वो चूज़ा पहले से ही जो ना थोड़ा सा हिला हुआ था। तो उसके ऊपर जब वो यानी कि मरा हुआ था, बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो उसके ऊपर जब वो गिरा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो बेहतर से पहले ही कान क्लियर हो चुकी थी। देखा अभी आपको दिखा भी नहीं होगा नीचे क्योंकि उस तरफ पड़ा हुआ है और वो अपनी जगह से हिला भी नहीं बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि वो जाने वाला ही था। तो खैर ये कुछ चीज़ थी जो मैंने आपको थोड़ा समझाते हैं, पता लगा कि आप लोग बोल रहे हैं ये क्या बदतमीज़ी गिरा दिया। तो भाई ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। इंशाअल्लाह अगला जो पार्ट है इसका इसी पार्ट के अंदर आपसे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी है प्लान को लेके, क्या प्लान है, क्या मार्केट अपडेट्स हैं, क्या चीज़ें चलेंगी, उस हिसाब से लेते हुए चलेंगे। और आप लोगों को मैंने कहा था कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको टर्की और खरगोश वगैरह की अपडेट्स देना शुरू करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता चीज़ों को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आहिस्ता मैं ब्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हर 3-4 दिन के बाद एक तो अपलोड करें। डेली अपलोड करना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन हर 3 से 4 दिन के बाद एक ब्लॉग अपलोड हो जाए तो आसानी हो जाएगी। पर यह है कि ऐसे ऐसा देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अपने हिसाब से डिस्कस करेंगे माशाल्लाह से। तो खैर चूज़ा सारा अल्लाह का शुक्र है अनबॉक्स हो गया, हमने हल्की फुल्की सी बातें भी कर ली आपसे, जब तक एक गपशप लगा ली और चूज़ा सारा आराम से उतर भी गया। रात को आपको ये सारी शिफ्टिंग दिखा दी थी और हुआ कुछ यूँ कि दिन रात को देर बहुत हो गई थी, इसलिए मैंने इनको दाना पानी नहीं किया, पानी रख दिया था बेसिकली, पर पानी भी ख़त्म हो गया था, पानी भी हटा दिया है। और अभी ज़रा माशाल्लाह मैंने कहा आपको दिन में ज़रा लुक का ओवरव्यू दिखाते हैं। अच्छा एक चीज़ दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बात पुरानी हो गई कि भाई दिन में आपको लुक समझ में आ रहा होगा किस हद तक चीज़ें बेहतर हो गई एज़ कम्पेयर टू पहले आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखें। तो ये कुछ चीज़ थी जो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि भाई चूने से एटलीस्ट एक ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास है। चूज़े रखने के बाद भी मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं लगाया हुआ, उसके बाद भी चूज़े गुजारा लायक है, कोई इतना हाँप नहीं रहा बुरी तरीके से, और माशाल्लाह से सब चीज़ें एकदम कंट्रोल में है। और मैंने किया हुआ क्या है, मैंने ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे रखा हुआ है। तो खैर पहले एक चीज़ चेक करते हैं, इनको ज़रा दाना पानी करते हैं, उसके बाद फिर जो ना बात करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई फीड के इनके नए बर्तन लाए आपको ज़रा दिखाते हैं ये वाले, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जो ना चूज़ा इसमें फंसता नहीं है। तो खैर पता नहीं मुझे नहीं बताया, इसलिए मैंने कहा हल्की सी जो ना ब्लॉग गिच मिच हो गया, तो इसलिए बेहतर है कि इसको जो ना आप आराम से लेके चलो। और ये मेरा कितने का 350 रुपये का पड़ा है, तो सस्ता है बहुत ज़्यादा। और ये जो हमारे पास है वो तो 500-500 रुपये के, ये भी आपको बता चुका हूँ।
तो माशाल्लाह से अब सिचुएशन जो है ना बेहतर है। फ्लॉग की हेल्थ देखें आप ज़रा और बताएं मुझे किस तरह की ग्रोथ चल रही है, और आप में से किसी ने डाला है फ्लॉग, क्या सिचुएशन है आजकल की मार्केट की सब चीज़ों की। उसके बाद हम भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही है, लेकिन माशाल्लाह से भाई पर्सनली बताओ ना चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं। अब जो सीन है ना माशाल्लाह से सारे चीज़ों को दाना पानी कर दिया है, सब अपनी अपनी जगह पे सेट है। जाहिर सी बात है टेक्निकली रॉन्ग है ये तरीका कि आप इनको धूप में दाना पानी करो, पर अभी मजबूरी थी कुछ चीज़ों की वजह से, इसलिए थोड़ी फीड डाली। उसके अलावा छोटा चूज़ा होता है ना, ये चल जाता है, बड़े चूज़े का असल मसला आता है। अब मैं आपको काम बता दूँ हमारा अगली वीडियो में क्या काम होने वाला है। भाई यहाँ पे मैंने जाली लगानी है ताकि वेंटिलेशन इंप्रूव हो सके, और बल्कि वीडियो एंड करने से पहले काम है ना सफाई करनी है, पहले सफाई वाला काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह चल के बताएंगे कि आज की वीडियो में हम क्या क्या तरह करने वाली है। ठीक है, हम ये है कि इस पूरी जगह की तरफ सफाई करनी है ताकि यहाँ पे भी थोड़ी सी स्मेल शुरू हो गई है तो वो भी थोड़ी सी कम हो सके और कहानी थोड़ी सी बेहतर हो सके। अगर आपको जनरल दिखाऊँ तो अच्छा खासा गंद है, और अगर आपको नीचे दिखाऊँ तो भाई बहुत सारा गंद है, अच्छा खासा नहीं बहुत ज़्यादा गंद है। खैर इस पूरी जगह की सफाई करेंगे, और आपको पता ही है सफाई हम प्रो लोग हैं, अल्लाह ने चाहा तो विदिन 10 से 15 मिनट में सफाई हो जाती है। सफाई का तरीकाकार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो ये है कि इस बेल्ट को घुमाना है और सफाई शुरू हो जाएगी। खैर वो क्लिप आपको ज़रा दोबारा दिखाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई क्या कहते हैं, इनको अब आराम से सफाई करना शुरू कर दी है इनकी, और कैमरा एडजस्टमेंट थोड़ी सी मैं कर रहा था क्योंकि थोड़े से मसाइल आ रहे थे। खैर देखा आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हाथ से आप इजीली घुमा सकते हो। ऐसे बात है जब ज़्यादा हार्ड होगा तो आपको 2 हाथ की ज़रूरत लगेगी, लेकिन फ़िलहाल आप एक हाथ से भी इसको आराम से घुमा के काम कर सकते हो। इतनी ज़्यादा जान नहीं लगी कि असल में कुछ चीज़ ऐसी थी जो बीच में चोरी थी, इस चक्कर में जो ना थोड़ा सा काम ख़राब हो रहा था। लेकिन माशाल्लाह से आप देख रहे हो कि हल्की सी जान तो ज़्यादा बात लगेगी, लेकिन ये वो जान है तो मुश्किल से आपने 5 मिनट भी नहीं लगानी है। इस पर अगर आप मोटर लगा दोगे तो और काम अच्छा हो जाएगा, पर मुझे लगता है पर्सनली इतनी ज़रूरत नहीं है कि 10 मिनट के लिए मोटर लगाना। अच्छा है कि आप हाथ से घुमा लो, मोटर लगाना बड़ा मुश्किल काम है और 10 मिनट का भी काम नहीं है मुश्किल से, तो बेहतर है कि आप इसको आराम से खुद ही करके अपने हिसाब से सफाई करके इसको संभाल लो। तो जितनी ज़्यादा बेल्ट बढ़ती जाएगी जैसे बोलते उतना टाइट होती जाएगी। थोड़ा सा फ्लॉ है इसके अंदर, हमारे पूरे का पूरा जो फ्रेम हमने बनाया है, लेकिन ये है कि सही है, फ़िलहाल मुनासिब है। जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से चीज़ चल रही है। देख रहे हो ना किस हिसाब से कचरा आके आराम से गिर रहा है, यानी कि जो पूरी सफाई है ना वो स्पीड से होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका काम भी बेहतर तरीके से सुकून से हो जाएगा। खैर ये एडवांटेज है हमारे केजेस का, जो मैं सोचा था आप लोगों को बता देते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। सफाई कर दी है यहाँ की अच्छे से मुनासिब करके, और कंडीशन भी आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो पहले जो गंद था ना वो ख़त्म हो गया। तो अब ये है कि यार जहाँ इस पूरे केजेस के हमें सफाई करने में ऑलमोस्ट लगने थे ना, कि अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं कि इस पूरी जगह की सफाई करने में 1 दिन कंफर्म लगना था, 1 दिन कंफर्म। क्योंकि देखो ये ऊपर के जो हमारे केजेस बने हुए हैं, यहाँ पे हमने देसी रखा हुआ है, वहाँ से डबल इसकी लेंथ और लेंथ है। वो 15 फीट के 14.5 फीट 15 फीट समझ लिया, और ये 28 फीट के हैं, तो ऑलमोस्ट डबल है। उसके अलावा उसकी विड्थ जो है वो 2.25 फीट है, इसकी 3.25 फीट है, तो उससे तो डबल ही हो गई है ऑलमोस्ट। तो उस हिसाब से इनकी सफाई करने में, अब इसकी सफाई नहीं करी इसकी भी करनी है, तो इन सारे केजेस की सफाई करने में कम से कम 1 दिन था। लेकिन इस बेल्ट्स के लगने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ, आपने देखा कि सारा कचरा यहाँ आ गया। अब यहाँ से वो आराम से कलेक्ट कर लेगा, सारा का सारा कचरा थैलों में भर लेगा, तो विदिन 1 से 2 घंटे में ये सारा काम सेट हो जाएगा। खैर यहाँ पे कुछ फीट फैली हुई है, उसकी भी सफाई सिमटेगी। आज पूरी जगह की अच्छे से सफाई होने वाली है, और मैं सोलर के लिए फ्रेम ले आया हूँ। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस में आप देखेंगे कि हम इसकी फिटिंग शुरू कर देंगे। ये L3 फ्रेम है, इसमें ऑलमोस्ट 3 प्लेट्स हम हैंग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, पर देखेंगे कितनी करेंगे, क्या हिसाब किताब बनाएगा। लेकिन 3 प्लेट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट हैंग हो जाएंगी इसके अंदर, तो इसकी भी सेटिंग देखते हैं क्या करना है, किस हिसाब से करना है। तो बस आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हो, तो आई होप नहीं, मुझे अंदाज़ा है कि हो गई हो, तो उसके लिए अभी माजरत, पर कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें शेयर कर सकूँ, और अगली वीडियोज़ में आपको जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो इंशाल्लाह इंप्रूव दिखने वाली है। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना और अपने एलओएल का ख्याल रखेगा। साथ साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।